इस बार कुछ ऐसा हुआ कि 20 रोज़े निकल गए और हम किसी को अफ्तार पे ही नहीं बुला पाए। बस मेरी एक फ्रेंड आई थी, एक दिन अफ्तार करके चली गई। उसके बाद हम लोग सोचते ही रहे, छुट्टी का इंतज़ार कर रहे थे, कोई छुट्टी नहीं मिल रही थी। बस लगता था अल्लाह ने सुन लिया, एक छुट्टी मिल गई हमें, तो हमने फ़ौरन अपने फ्रेंड्स को और अपनी फैमिली को बोला आज आप हमारे साथ अफ्तार करिएगा। तो सुबह से लग गए हम काम पे। सोचा जितनी क्रॉकरी वगैरह है, टेबल कवर वगैरह, ये सुबह ही हम निकाल लें, सब साफ़ सुथरा कर दें, तो फिर शाम को आसानी हो जाएगी, क्योंकि अकेले ही हैं करने वाले, तो हिसाब से जल्दी जल्दी निकाला। ये देखिए हमारा टूथपिक होल्डर, याद नहीं कहाँ से लिया, बस बड़ा क्यूट लगता है हमें। और ये हमारी फ़ौजी क्रॉकरी है, ये मेरे हस्बैंड ने बांग्लादेश से बनवाई थी, वहाँ बहुत अच्छी क्रॉकरी बनती है। पहले सोचा मटर भिगो देते हैं। मटर को कम से कम 4 से 6 घंटे ना भिगोई ना, तो ये बहुत अच्छी नहीं बनती और बहुत टाइम लगाती है गलने में। तो इस सबसे पहला काम यही करते हैं कि इसको भिगो के तैयार हो जाए। खाना तो हम आराम से बना ही लेते, उसका कोई ज़्यादा झंझट नहीं था। तो हमने कहा पहले ये फ्रूट चाट है, मटर अफ्तारी की तैयारी कर लेते हैं। तो आज ही हमने ये मेलन बॉलर से हमने ये जितना भी हमारा वाटर मेलन है, इसके ये सारे देखिए छोटे छोटे बॉल्स काट के रख लिए। कितना अच्छा लगता है ना इसे करने में, बड़ा मज़ा आ जाता है मुझे तो। साथ साथ देखिए जूस भी इसका निकलता रहता है और बड़े बढ़िया लगते हैं इनको। अभी हम फ्रूट चाट में जब इनको हम ऐड करेंगे तो अपने आप में ये इतने खूबसूरत लगते हैं कि आपको किसी और गार्निश की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और इस वक्त तो मैंगो का सीज़न है नहीं, हमने कोशिश करी थी कि बाज़ार में अच्छा मैंगो मिल जाए, तो हमें मिला नहीं तो मैंगोज़ के ये रेड हमारे वाटरमेलन और अभी जो ग्रीन मस्क मेलन आता है, खरबूजा जिसे कहते हैं, उसका ग्रीन और येलो मैंगो का जब इनका हम फ्रूट सैलेड बनाते हैं ना, तो देखने में तो बहुत अच्छा लगता है। खाने में तो खैर अच्छा होता ही है, बट जो चीज़ देखने में अच्छी लगे खाने में तो उसका मज़ा दुगना हो ही जाता है। तो देखिए कितने खूबसूरत हमारे बॉल्स बनके इसमें तैयार हैं, बिल्कुल रसगुल्ले की तरह तैयार हो गए हैं। अरे मैंने सोचा कि पपीते का भी ट्राई करके देखते, पपीते का कलर अच्छा आएगा। तो देखिए पपीते से भी कितने आसानी से निकल के आ रहे हैं, ये देखिए। और जब ये इसके साथ रखे जाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो अभी मैं निकालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारे ये पपीते के बन गए, कैसे लग रहे हैं ना। ये पपीते का हमने निकाल लिया, पपीते का कलर बहुत अच्छा था तो इसके भी बहुत बढ़िया कलर आया है। और ये हमारे वाटरमेलन के, तो ये हमारे दो कलर के बॉल्स तैयार हो गए। जब इनको असेंबल करेंगे हम फ्रूट चाट में आपको ज़रूर दिखाएंगे। और साथ साथ जब हम कर रहे थे, देखिए ये पपीते का लेफ़्ट ओवर निकला है। अच्छा, ये जो पपीता वगैरह होता है जब हम इसको जैसे करा, तो आप इसको फेंकिए मत, क्योंकि पपीते में तो बहुत अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं स्किन के लिए। कहते हैं कि अगर आप इसको स्किन पे रगड़ ली, वैसे भी आपने सुना होगा पपाया फेशियल एंड ऑल, तो क्या करना है, फेशियल करा के आपके घर में है जो फ्रेश चीज़ है, आपको पता है, इसी को अगर आप अपने स्किन पे रगड़ लेंगे इस तरह से, जब तक आप किचन में काम कर रहे हैं तो तब तक आप इसे लगा रहने दीजिए। फिर आप अच्छा है, थोड़ी देर लगा भी रहेगा आपके स्किन में, फिर जब आप नहाने जाएंगे तो इसको धो लीजिए। तो मैं तो जनरली यही करती हूँ, जो भी फ्रूट वूट काट रही होती हूँ और उसका जो पील होता है उसको मैं ज़रूर अपने स्किन पे रगड़ लेती हूँ। तो मुझे ख़ुद का तसल्ली रहती है कि एक अच्छी चीज़ हम लगा रहे हैं। और पपीते के लिए तो वैसे भी कहते हैं कि ये आपके डेड स्किन जो है वो एक्सफोलिएट करता है और न्यू फ्रेश स्किन को ना ये लेकर आता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसको लगा लेते हैं। तो ये मेरी आदत है और हम तो कहेंगे कि आप लोग भी जब भी आप ये करें तो ज़रूर लगा लिया करिए। हाँ, तो आप रहे हैं उसका तो बेनिफिट आपको मिलेगा ही, और स्किन पे भी आपको बहुत फ़ायदा देगा ये। फ्रूट चाट काटने बैठे तो देखा केला तो कम पड़ जाएगा और अंगूर भी मुझे कम लग रहे थे, तो हमने कहा चलो थोड़ा सा जाके ले आते हैं पहले, उसके बाद फिर बाकी का काम करते हैं। कितनी तेज़ धूप हो रही है। अच्छा, जितनी बार हम घर से बाहर निकलते हैं या घर के अंदर आते हैं, हमारी नज़र यहाँ कोको पे ज़रूर पड़ जाती है। हमारा कोको यहाँ आके लेट गया है, ये उसकी पसंदीदा जगह थी तो हमने उसको यहीं पे दफना दिया। इतनी तेज़ धूप हो रही है कि सब बिल्कुल निकलने का मन नहीं था, बस मजबूरी थी कि लेकर आना था, नहीं तो फिर लेट हो जाता। हमने कहा चलो लेकर आते हैं।
बस एक अच्छी बात ये है कि बिल्कुल गेट के बाहर निकलते ही हमारे यहाँ फल वाले खड़े रहते हैं, तो ज़्यादा दूर नहीं चलना पड़ेगा, मुश्किल से 300-400 मीटर, और उसके बाद हम लेकर आते हैं। हमारी कॉलोनी में सफाई बहुत रहती है। फूल देखिए कितने अच्छे हैं। अभी तो मौसम खैर फूलों का ख़त्म हो रहा है, गर्मियाँ आ रही हैं, फिर भी बहुत अच्छे फूल हैं। बस पहुंच गए हम अपने गेट पर। ये हमारा कॉलोनी का जो लॉन है ना, बिल्कुल गेट पे एंटर करते ही है। तो एंटर करते ही आपको रंग बिरंगे फूल दिख जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। तो जब आप कॉलोनी में एंटर कर रहे हो या निकल रहे हो, तो जब ये देखिए ना, तो दिल बिल्कुल खुश हो जाता है। बस हो गई हमारी शॉपिंग, लेके हम अंदर वापस भी आ गए हैं। और धूप इतनी तेज है कि मन कर रहा है जल्दी से घर के अंदर चले जाएं। बिल्कुल पूरी तरह से अपने आप को लपेटा हुआ था कि किसी तरह से धूप ना पहुंचे। और हलक भी बिल्कुल सूख गया, जरा सी देर, मुश्किल से 200-300 मीटर हम चले होंगे। बट इतनी सख्त धूप थी कि बस किसी तरह लग रहा था कि जल्दी से आप जो खरीदो और खरीद के फौरन घर की तरफ आ जाओ। तो बस हम पहुंच गए अपने घर और शुरू कर देते हैं हम तैयारी आज। आज हम सोच रहे हैं कि हम बनाएंगे चिकन पफ्स। तो हमारे पास पेस्ट्री के स्क्वेयर्स रखे हैं। चिकन है, चिकन को हमने थॉ कर लिया है फ्रीज़र से निकाल के, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े पीसेस हैं। तो पहले हम इनको महीन महीन चॉप तो क्या करेंगे, हम सोच रहे हैं इनको चॉपर में थोड़ा सा घुमा लें, तो इतना तो हो जाएगा कि हमारा काम इससे निकल आएगा। तो आज का जो हमारा मेन्यू है वो हम बनाएंगे ये चिकन पफ्स, और हम बना रहे हैं फ्रूट चाट, जिसके लिए मैंने आपको पपाया एंड वाटरमेलन तो मेलन बॉलर से निकाल के दिखाया है। उसमें और फ्रूट्स ऐड करेंगे, उसमें हम अनार ऐड करेंगे, ऑरेंजेस ऐड करेंगे और बनानास ऐड करेंगे। तो अच्छा सा बढ़िया सा कलरफुल हमारा निकल के आएगा फ्रूट चाट। और हम अपना ही बनाया हुआ चाट मसाला, जो हमने आपसे एक बार शेयर भी किया था, वो ऐड करेंगे उस चाट मसाला से। तो हमारा फ्रूट चाट हुआ, चना हुआ, मटर हुई, सबका जायका बहुत बढ़िया हो जाता है। तो वो हम करेंगे। और फिर बताया हमने मटर पापड़ी के साथ हम मटर और पापड़ी की चाट भी बनाएंगे। तो हमारा हो गया फ्रूट चाट, हो गया हमारा ये चिकन पफ्स, हो गया मटर चाट, हो गया। सोच रहे हैं थोड़ी पकौड़ियाँ, वैसे तो खैर देखिए ना, रमज़ान में बिना पकौड़ियों के तो अफ्तार पूरा होता ही नहीं है। प्याज, हम महीन महीन प्याज और आलू की पकौड़ियाँ भी बनाएंगे, और कुछ फ्रेंच फ्राइज़ भी फ्राई करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा अफ्तार, ज़्यादा कुछ नहीं। इससे याद आया, हमारी एक फ्रेंड थी इंद्रानी, वो पूछती थी गज़ाला तुमने इफ्तार में क्या खाया, तो हम उसको बताते थे कुछ नहीं खाया, बस पकौड़ी खाई, चने खाया, चाट खाई और दही बड़े खाए, ये, और बस कुछ नहीं खाया। तो वो हंसती थी, कहती थी इतना सब कुछ खाते और उसके बाद भी तुम कहते हो कुछ नहीं खाया। तो बस आज भी हम ज़्यादा तो नहीं, बट यही सब चीज़ें बना रहे हैं। और हाँ, थोड़े से पापड़ भी हम तलेंगे। और ये पापड़, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसकी मम्मा मुझे होली पे हर बार आलू के पापड़ बना के भेजती हैं। इतने ज़बरदस्त उनके पापड़ होते हैं ना कि मज़ा आ जाता है। उतने अच्छे पापड़ हमने कहीं खाए नहीं। तो वो पापड़ भी हम तलेंगे। तो उस हिसाब से हमारा इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर खाने में हम बना रहे हैं बिरयानी, खौरमा है, कबाब है, रोटियां हम बाहर से, धनिया रोटी और शीरमाल हम बाहर से लगवा ले रहे हैं। तो बस यही है। तो आए चलिए फिर, अभी सबसे पहले हम चिकन को थोड़ा सा मिन्स कर लेते हैं, फिर इसको हम मैरिनेट करेंगे। इतना मुझे लगता है काफ़ी है, हो जाना चाहिए। फिर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं कि थोड़ा और तो नहीं करना पड़ेगा। वैसे तो मुझे लग रहा है नहीं, आई थिंक इट इज़ परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट, एंड दिस शुड डू नाउ। So my God, these things are so very convenient. Now within minutes we are able to do the chopping. Otherwise I would have spent almost an hour cutting these chicken into small pieces. ये देखिए मेरा मिन्स बिल्कुल तैयार है। और इसमें डालते हैं हम ये मसाले, हल्दी, धनिया, ज़ीरा, सफ़ेद गोल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला, कुटी लाल मिर्च और कश्मीरी मिर्च, ये सब इसमें अच्छी तरह से ये पड़ा। इसके बाद इसमें हम मिलाएंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट गया। और ये गया मेरा इसमें दही, 1 कप दही। और इसमें हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा तेल। ये डाल के इसको हम कर देंगे मैरिनेट बहुत अच्छी तरह से कम 2 घंटे के लिए। जब तक मेरा चिकन मैरिनेट हो रहा था, हमने कहा चलिए थोड़ा सा हम ड्रिंक्स वगैरह भी ठीक से करके रख देते हैं। इस तरह से बॉटल्स मंगा ली थी हमने, कोकोनट वाटर की या नारियल पानी की। ज़्यादातर लोग आजकल कोशिश करते हैं, अवॉइड भी करते हैं कि बहुत शुगरी ड्रिंक्स ना लें। सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह तो बिल्कुल भी अब नहीं पी जाती हैं।
कोकोनट वाटर ऐसा है कि लोग आराम से खुशी-खुशी पी लेते हैं। आजकल कितनी सहूलतें हो गई हैं ना, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए ऐसे बॉटल्स वगैरह रख दीजिए, तो आपको फ़ौरन ना ग्लासेस के लिए भागना नहीं पड़ेगा। तो हम तो पानी की बॉटल्स को भी इसी तरह से उठा के हम बास्केट्स बना-बना के रख लेते हैं, ताकि आपके लिए आसानी रहेगी। प्लस अभी तो मौसम इतना गर्म नहीं हुआ है कि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी लोग पीना चाहें और थोड़ा-सा अवॉइड भी कर रहे हैं क्योंकि मौसम भी इस तरह का है कि ज़्यादा आप ठंडा पी रहे हैं, तो गले भी बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं। हमने जो भी कुछ बनाया उसके छोटे-छोटे क्लिप ज़रूर लिए, लेकिन जिस वक़्त मेहमान आए, इतना एकदम से सब मिलने-जुलने में, बैठने में, सर्व करने में, इतनी तेज़ी में हम लगे रहे कि हमने उस वक़्त के कोई क्लिप्स ले ही नहीं पाए। फिर एक ये भी चीज़ ज़हन में थी कि सब लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं कैमरे पे आने पे, तो थोड़ा-सा हमने अवॉइड भी किया। अच्छा, जब तक कि हमारा चिकन गल जाता है तब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं, क्योंकि इसको हमें, ये है हमारा चीज़ी चिकन पफ। तो चीज़ के साथ इसका हम अच्छा सा वाइट सॉस में इसका एक मसाला प्रिपेयर करते हैं, ग्रेवी टाइप का, जो इसकी बहुत अच्छी सी क्रीमी चीज़ी फिलिंग तैयार होगी। तो अभी इसमें थोड़े से 10-15 मिनट लगेंगे, तब तक हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। जब तक चिकन बन रहा है हमारा, थोड़ी सी कसर रह गई उसमें, तब तक हम थोड़े मसाले निकाल लेते हैं। ये चिकन टिक्का मसाला, शान का, कुटी मिर्च, नमक, 2 चीज़ क्यूब्स निकाल लिए, 1 टेबलस्पून आटा, थोड़ा सा ऑरिगेनो, दूध और टोमेटो सॉस। ऑफ कोर्स अभी चॉप्ड गार्लिक, चॉप्ड कोरिएंडर और चॉप्ड अनियंस, इन तीनों की भी हम तैयारी कर लेते हैं, ताकि जैसे ही चिकन बनता है फटाफट हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे। ये गया बटर, बटर में डाला हमने गार्लिक, फाइनली चॉप्ड गार्लिक। उसके बाद इसमें गया अनियन, इसमें गए मसाले जो हमने इसमें टिक्का मसाला, कुटी मिर्च, नमक करके रखा था। इसका फ्लेवर तो टिक्का मसाला से ही आना है। अभी देखिए रंग भी कितना अच्छा आ गया है इसका। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑरिगेनो डालेंगे। ये गया ऑरिगेनो, थोड़ा सा टोमेटो सॉस, एक जिंग देने के लिए, बढ़िया सा टेस्ट आएगा इसका। इसमें हरा धनिया, जो हमने ये चीज़ क्यूब्स रखे थे इनको डालेंगे इसमें, और थोड़ी देर इसको ढक देंगे ताकि चीज़ क्यूब्स हमारे अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएं। अच्छा, सिर्फ इतना ही चीज़ नहीं पड़ेगा अब इसमें, क्योंकि इनका नाम है चीज़ी चिकन पफ्स, तो चीज़ तो थोड़ा और पड़ेगा ना, वो हम डालेंगे जब हम इनको पफ पेस्ट्री के साथ इनकी जब हम फिलिंग करेंगे। अभी लेट्स वेट, थोड़ा सा ये चीज़ मेल्ट हो जाए, देन वी आर गोइंग टू ऐड द चिकन दैट इज़ ऑलमोस्ट रेडी। हियर इट इज़, सी द चिकन इज़ रेडी, नाइस, सच अ नाइस गोल्डन कलर इट हैज़ गॉट, कितना बढ़िया कलर आ गया है इसका। बस अब हम इसमें इसको मिला देंगे एंड हमारी फिलिंग इज़ ऑलमोस्ट रेडी। हमने इसमें मिला दिया चिकन, और बस दुआ करिए कि नमक अमक बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि रोज़े से हैं हम, तो नमक अमक तो हम लोग नहीं टेस्ट कर सकते, बट फिर भी मुझे उम्मीद है सही होगा इसमें। और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। इसमें अभी हम थोड़ा सा हरा धनिया और डालेंगे। मज़ा तो तब आएगा इसमें जब हम इसको पेस्ट्री शीट्स में जब हम इसमें इसकी फिलिंग करेंगे, वो भी हम आपको दिखाते हैं। हमने कहा चलिए थोड़ा-सा ये ठंडा हो जाए, तब तक हम वाटर बॉटल भी असेंबल कर दें, तो हमने वाटर बॉटल लेके अपनी बास्केट्स में रख दी है। एक तरफ हमारा नारियल पानी, एक तरफ वाटर बॉटल्स। फिर हमने कहा बिना खुशबू के तो घर अच्छा नहीं लगेगा ना, तो खुशबू से तो एक पॉजिटिविटी आ जाती है, तो जल्दी से हमने एक सेंटेड कैंडल और थोड़ा-सा ये लगाया ताकि इससे खुशबू, अच्छी-सी खुशबू हमारे घर में फैल जाए। तो ये तैयार हो गया हमारा, फिर हम तब तक ठंडा हो रहा था, तो हमने कहा चलिए जाके हम अपने पफ्स की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो ये थी मेरी पेस्ट्री शीट्स तो ये रेडीमेड हैं, ये स्क्वायर्स, इसमें करना है, ये हमने इसके अंदर फिलिंग लगाई, थोड़ा-सा चीज़ इसके ऊपर डालेंगे, चीज़ डालने के बाद दूसरी पेस्ट्री शीट से इसको हमने कवर कर दिया और फ़ोर्क से इसको आप अच्छी तरह से, देखिए इस तरह से इसमें निशान बना लीजिए। और थोड़ी देर 5-10 मिनट पहले आप पेस्ट्री शीट फ्रीज़र से निकाल दीजिए। थोड़ा-सा ज़्यादा मैंने देर निकाल दी, इसलिए थोड़ी-सी स्टिकी हो रही है। इसके बाद इसमें हम थोड़ा नाइफ से कट्स लगा देंगे। कट्स लग जाएँगे तो ये बहुत अच्छा लुक दे देता है। ये ऐसे लगाए हमने इनके अंदर कट्स, कट्स के बाद इनको दिया एक क्विक एग वॉश, फिर थोड़े ब्लैक सेसमे यानी इन पे ब्लैक तिल लगाए और थोड़ा-सा हरा धनिया, और ये ओवन में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए।
हमने 2 तरह से बनाए ये, कुछ स्क्वेयर्स बनाए, कुछ हमने ट्रायंगल जैसे पैटीज़ होती हैं, उस तरह से बनाए। और देखिए जब निकालने का टाइम आया, कितने बढ़िया लग रहे थे ये पफ स्क्वेयर्स, देख के ही मज़ा आ गया। और बस इंतज़ार नहीं हो रहा था, खैर अभी तो टाइम था रोज़ा खोलने के लिए, मेहमान भी आने लगे, तो इतनी देर में हमने कहा इनको आपको निकाल के दिखा देते हैं कि किस तरह से इनका लुक आया है। ये तो हमारे पफ स्क्वेयर्स हैं, बिल्कुल खस्ता, अब इनको तोड़ना नहीं चाह रहे थे, मैंने कहा तोड़ देंगे तो फिर हमारे मेहमानों को खिलाने से पहले मैं बिल्कुल सोचा इनको इंटैक्ट ही रखें। तो ये देखिए कुछ हमने पैटीज़ के तौर पे कितने क्रिस्पी छूते ही आपको देखिए इनके फ्लेक्स निकल रहे थे। तो ये कुछ पैटीज़ और कुछ स्क्वेयर इस तरह से बन के तैयार हुए। ये मेरी टेबल थी, बस हम बनता जा रहा था, टेबल के ऊपर रखते जा रहे थे। और जब मेहमान आए तो धीरे-धीरे हमने इनको लिविंग रूम में पहुँचाना शुरू किया। बस ये एक कमी रह गई कि हमने वहाँ के क्लिप्स नहीं लिए। इफ्तारी के बाद थोड़ी देर हम लोग बैठे, चाय पी, कॉफ़ी पी और थोड़ी देर गपशप करते रहे। उतनी देर में तो नमाज़ का वक़्त हो गया। तो जितने भी मेल मेंबर्स थे, सब मस्जिद जाने के लिए तैयार हो गए तरावी के लिए। जैसे ही सब तरावी पढ़ कर आए, हमने फटाफट जल्दी से कबाब तले क्योंकि कबाब तो गरम-गरम ही अच्छे लगते हैं। और हमारे फ्रेंड्स थे और फैमिली इस तरह की थी कि कोई फ़ॉर्मेलिटी उनके साथ नहीं। तो सब आराम से आके बैठ गए बिल्कुल। वैसे ही हमने घर की टेबल लगाई जैसे हम रोज़मर्रा अपने लिए लगाते हैं, कोई स्पेशल तरीके से नहीं। बिरयानी थी, कोरमा था, हमने मटर पनीर भी बनाया और रोटियाँ थी, शीरमाल था, कबाब तो थे ही ख़ैर। सबने बहुत शौक से खाया, सुकून से बैठ के आराम से हम लोगों ने खाना खाया। तो आज का व्लॉग हम यही ख़त्म करेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट ज़रूर करिए।